कल दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया। नक्सलियों ने बीजेपी विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भीमा मंडावी के काफिले पर हमला कर दिया। माओवादियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट कर भीमा मंडावी की गाड़ी को उड़ा दिया और फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर भीमा मंडावी को मार डाला गया और उसके साथ ही 4 जवान भी इसमें शहीद हो गए। नक्सल हमले के महज 12 घंटे के बाद जी मीडिया की टीम मौके वारदात पर पहुंची ताकि आपके सामने वो सभी तस्वीरें पहुंचाई जा सकें और ये समझाया जा सके कि आखिर कैसे ये हमला किया गया। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए और समझिए हमले की पूरी कहानी को। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण का मतदान गुरुवार को होने वाला है, लेकिन ठीक उससे 2 दिन पहले नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर आईईडी ब्लास्ट में बीजेपी के विधायक दंतेवाड़ा से भीमा मंडावी की हत्या कर दी। इसके अलावा 4 जवानों की भी इस घटना में शहादत हुई है। ऐसे में जी मीडिया की टीम पहुंची है मौका वारदात पे और ग्राउंड जीरो से हम दिखाएंगे वो तमाम तस्वीरें जो घटना की बात की है। इसके साथ साथ हम सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे भी कि आखिर किस तरह से नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। 2013 में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बस्तर में नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। उसमें कांग्रेस के कई सारे वरिष्ठ नेताओं की मौत हुई थी। अब उसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बस्तर में ही नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और उसमें बीजेपी से बस्तर से इकलौते विधायक दंतेवाड़ा के भीमा मंडावी की हत्या नक्सलियों ने कर दी है। इसके अलावा 4 जवानों की शहादत हुई है। ग्राउंड जीरो पे जी मीडिया की टीम अभी मौजूद है और ये तस्वीरें कमोबेश उसी तरह की है। ये गड्ढे की तस्वीर हम सबसे पहले दिखाते हैं। यहाँ पे नक्सलियों ने आईईडी लगा कर रखा था, यहाँ पे बारूद बिछा कर रखा था और एम्बुश लगाया गया था। और जैसे ही पास से ही 2 किलोमीटर दूर गांव है श्यामगिरी, उस गांव से मेले के कार्यक्रम में शरीक होकर विधायक भीमा मंडावी, चूंकि लोकसभा चुनाव का वक्त है और ऐसे वक्त में जनप्रतिनिधि क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं और उस गांव से मेले में शामिल होकर करीब 10-15 मिनट उन्होंने लोगों से बातचीत की होगी, स्थानीय लोगों से। उसके बाद जैसे ही वो इस जगह पे पहुंचे, नक्सलियों ने जो पहले से एम्बुश लगाकर बैठे हुए थे उन्होंने आईईडी ब्लास्ट किया और उस ब्लास्ट में उनकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हम दिखाते हैं। ये पुलिस फोर्स जो है, वो बल जो है वो यहाँ पे तैनात है और इसके पीछे करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर श्यामगिरी गांव है। उसी गांव में उन्होंने अपने काफिले को रोका था और वहां पे उन्होंने 10-15 मिनट तक मेल मुलाकात लोगों से की थी। और जहां तक सूत्र बताते हैं कि उस दौरान ही नक्सलियों के मुखबिरों ने इस बात की खबर इस इलाके में जो मौजूद नक्सली थे उन्हें दी थी और एम्बुश को लगाया गया था। अब हम समझाने की कोशिश करते हैं कि यह घटना हुई कैसे। भीमा मंडावी इस रास्ते से श्यामगिरी गांव से होकर आ रहे थे और उन्हें जाना था यहाँ से नकुलनार और नकुलनार के बाद फिर वो दंतेवाड़ा जहाँ पे उनका घर है वहाँ पे जाते। जब वो इस रास्ते से गुजर रहे थे, उनके काफिले में 3 गाड़ियाँ थी और उनकी गाड़ी सबसे आगे चल रही थी। पीछे 2 गाड़ियाँ थी। उनकी गाड़ी जब यहाँ पे आई, पहले से ही घात लगाकर नक्सली एम्बुश लगाकर बैठे हुए थे और नक्सली एक पॉइंट बनाते हैं। जैसे ये गड्ढा है, मतलब इसे उन्होंने पॉइंट बनाया, लेकिन इसके सामने हम देखें तो एक पेड़ है, ये बड़ा सा पेड़ है और इस पेड़ को उन्होंने पॉइंट बनाया होगा कि इस पेड़ की सीध में ही बारूद नीचे बिछाया हुआ है। चूंकि ये सड़क नहीं बन रही है और सड़क जो है वो बनी हुई है, आसपास के जो सड़क के चौड़ीकरण का काम है वो चल रहा है, तो ये उससे पॉइंट बनाया होगा। और जैसा बताया जा रहा है कि इस पेड़ के सीध से कुछ दूरी पे, लगभग 200-250 मीटर दूरी पे नक्सली थे, जहां से उन्होंने जो है वो तार को दो तारों को सटाया और उसके बाद ब्लास्ट हुआ और यहाँ पे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। 2 गाड़ियां जो उनके साथी वो पीछे थी और जब तक वो उतर के आते समझते, तब तक दूसरी तरफ से इधर से ही फायरिंग होने लगी। नक्सलियों की एक बैकअप टीम जो गोलीबारी कर रही थी वो फायरिंग करने लगी और उसके बाद तमाम जो लोग
दूसरे काफिले में मौजूद थे जो बच गए थे वो नीचे ही लेट गए। करीब आधे घंटे तक ये फायरिंग चली। उसके बाद पुलिस की टीम दंतेवाड़ा के एसपी के साथ यहाँ पे आई। तो ये इस तरह से सिलसिलेवार तरीके से नक्सलियों ने पूरा मुआयना किया था और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। हम थोड़ी तस्वीर इस गड्ढे के दिखाते हैं। अभी चूंकि पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है और जांच पड़ताल की जा रही है कि कितना ये गड्ढा है। लगभग 6 फीट के आसपास जो है वो ये गड्ढा हुआ होगा और इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कम से कम 50 किलो का आईईडी जो है वो यहाँ पे डिप्लॉयड किया गया था और उससे ये इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम देने में नक्सली कामयाब हो पाए। हम कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर इस विस्फोट के बाद किस तरह के हालात हुए, आखिर गाड़ी के परखच्चे कैसे उड़े और आखिर किस तरह से जो है वो नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम देने के बाद भी एक रणनीति बनाकर रखी थी। नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर रखा था पहले से ही और जैसे ही गाड़ी आई और स्कॉर्पियो गाड़ी में खुद बैठे हुए थे अपने कुछ पीएसओ के साथ विधायक भीमा मंडावी और उस गाड़ी को निशाना बनाकर नक्सलियों ने ये आईडी ब्लास्ट किया। हमारे पीछे देखी जा सकती है ये तस्वीर जिसे हमने अभी दिखाया ही किस तरह का गड्ढा हुआ है। उसके बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। चूंकि करीब करीब माना जा रहा है कि 50 किलो से ज़्यादा का बारूद था, ज़्यादा का आईईडी था और धमाका बहुत बड़ा हुआ। ये इसे इस तरह से हम समझ सकते हैं कि गाड़ी को विस्फोट वहाँ पे नक्सलियों ने बारूद से किया, लेकिन उसके बाद देखिए ये कुछ पुर्जे गाड़ी के कुछ पार्ट्स जो है ये बस थोड़ी ही दूर में, मतलब बमुश्किल कुछ कदम की दूरी पे यहाँ पे हैं, लेकिन ये जो बड़ा पार्ट है गाड़ी का, बड़ा हिस्सा जो है ये किस तरह की हाल हुआ है ये गाड़ी का देखा जा सकता है। परखच्चे उड़ गए हैं गाड़ी के और एक बड़ा टुकड़ा जो है ये कुछ दूरी पे लगभग हम मान ले तो 20-25 कदम की दूरी पे यहाँ आके बिखरा है। ये देखिए कांच के टुकड़े, कितनी भयंकर ये ब्लास्ट थी, कितनी जोरदार तरीके की ब्लास्ट थी। ये तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही हैं कि कितनी जोरदार ये ब्लास्ट थी। यहाँ पे टुकड़ा गिरा। एक और हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये ब्लास्ट जो है वो यहाँ पे हुआ और उससे करीब 200 से 250 मीटर दूर जो है वो एक टुकड़ा, उसे भी हम दिखाने की अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कोशिश करें। ये इतने बड़ा पेड़ है और करीब 40 फीट 50 फीट की इसकी ऊंचाई होगी और इस ऊंचाई को पार करके जो इंजन था गाड़ी का इंजन वो करीब 200-250 मीटर दूर जाके उसे हम नज़दीक से भी दिखाएंगे, लेकिन अभी हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि उसे दिखाए, इस दूरी को भी दिखाते हुए उसे दिखाया कि करीब 200 से 250 मीटर दूर जाके वो इंजन का जो पार्ट है वो जाके गिरा और ब्लास्ट इतना बड़ा था कि इंजन पूरा इस पेड़ को पार करते हुए उछलते हुए और वहां जाके गिरा है। इससे ब्लास्ट की भयावहता को समझी जा सकती है। अब हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस घटना के बाद किस तरह के हालात थे, क्योंकि जब ये घटना हुई थी उसके थोड़ी देर बाद ही जब पुलिस टीम पहुंची उससे थोड़ा सा पहले ही हमारे दंतेवाड़ा से सहयोगी हमारे संवाददाता बप्पी यहाँ पहुंच चुके थे और उन्होंने आंखों देखा कि कहाँ पे किसके शव पड़े हुए थे और किस तरह के हालात थे। बप्पी, किधर किसके शव पड़े हुए थे और क्या कुछ हालात थे? जी, मैं जब मैं यहाँ पहुँचा तो सबसे पहले यहाँ पे पूरी बारूद बिछी हुई थी। यहाँ पे जो भीमा मंडावी की जो शव था, ये जो पेड़ छोटे से पेड़ दिख रहे यहाँ पे मेरे साथ इस छोटे के पेड़ में गिरा हुआ था। उल्टा उनका शरीर था, पूरे शरीर का मतलब पेट के बल लेटे हुए, पेट के बल लेटे हुए थे, पूरा शरीर के शरीर के परछा का ये जो खून के निशान दिख रहे हैं। जी, इसी के पास भीमा मंडावी का शव पार्थिव शरीर पड़ा हुआ, यही भीमा मंडावी का शव यहाँ पे पड़ा था। इसके जस्ट बाजू में ड्राइवर जो थे या पुलिस के जो आरक्षक थे वहाँ पे पड़े हुए थे, एक डेड बॉडी। इसके अलावा जो पेड़ दिख रहे हैं उस पेड़ के सामने दो जा सकता है कि वहां पे ब्लास्ट हुआ और थोड़ी दूर में 2 डेड बॉडी थी, लेकिन करीब हम कहें तो 50 मीटर की दूरी के बाद भीमा मंडावी का शव था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर उस पत्थर के पास, उस पेड़ के पास एक शव पड़ा हुआ था। तो अच्छा, यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर एक उस पेड़ के पास, जी, उस शव के पास एक पेड़ पड़ा हुआ था। और जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो सबसे पहले तो यहाँ बहुत भयावह माहौल था और गोलीबारी चल रही थी।
अचानक जो है नक्सलियों ने गोलीबारी चालू कर दिया था। पुलिस और गोलीबारी किस तरफ से हो रही थी जरा बताएं? ये इस साइड से, पीछे साइड से गोलीबारी चली और लगातार गोलीबारी चले। हम लोग जमीन पे लेट गए। धनतेरस एसपी भी उस समय तक पहुंच चुके थे, वो भी यहीं पे भीमा मंडावी के शव के जस्ट बाजू में जाके लेट गए, क्योंकि गोलीबारी कभी दहशत के मारे जी गोलीबारी चल रही थी, किसी को भी गोली लग सकती थी। लगातार आधे घंटे की गोलीबारी चली। धनतेरस एसपी भी यहाँ पे सो गए थे। यहाँ पे लगातार पूरी इलाकों में फोर्स ने मुस्तैद थे। जवान जो अंदरूनी उन इलाकों में, उन इलाकों भागी जिधर से गोलीबारी चल रही थी, मतलब जवानों ने खदेड़ने की कोशिश की फिर नक्सलियों को। क्योंकि हमारा जो भीमा मंडावी के साथ जो 2 गाड़ी थी, उस 2 गाड़ियों में एक जवान जो है मिस था, किसी कारणवश जो है वो मिस हो गया था। तो उस जवान को भी लाने की जिम्मेदारी पुलिस फोर्स की थी। तो उस जवान को लेने के लिए उनको उन इलाकों में दौड़ना पड़ा। तो उन इलाकों में लगातार वहाँ पे जो नक्सली मौजूद थे। और मतलब जिस तरह से बप्पी बता रहे हैं, एक जो शव था वहां पे उस पेड़ के पास था, भीमा मंडावी का शव यहाँ था, और एक बाजू में एक और शव यहाँ पे था। और पेड़ के पास जो घटना स्थल है, मतलब जहाँ पे ब्लास्ट किया था नक्सलियों ने, उसके पास जो पेड़ है वहां पे 2 शव मौजूद थे। मतलब ये समझा जा सकता है कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी थी कि 100 मीटर दूर जाके भी एक जो है वो बॉडी वहां पे जाके गिरी। दूसरी एक और बड़ी चीज हम ये दिखाने चाहते हैं। देखिए अभी भी तस्वीरें जो हैं वो दिख रही हैं। ये जूता देखिए, ये जूता इसी में से जिनकी शहादत हुई है जवानों में से, उसमें से किसी की है। कुछ और हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं अपने दर्शकों को। ये गाड़ी को जरा हम अपने कैमरामैन राकेश से कहेंगे कि राकेश जरा इस गाड़ी को दिखाएं पास से। ये कैप जो है, टोपी, लाल कलर की टोपी जो है वो यहाँ पे अभी भी दिख रहे हैं, जिससे किसी ने इसी गाड़ी में किसी ने पहना होगा। और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं पूरी तरह से। और जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे, ये तौलिया जो अमूमन भीमा मंडावी अपनी गाड़ी की अगली सीट पे रखा करते थे, उसके बाद बैठा करते थे, वो सफ़ेद कलर का तौलिया अभी यहाँ पे बिखरा पड़ा है। ये कुछ और जूते जो है वो यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। तो ये एक बड़ी भयानक तस्वीर है इस घटना के बाद की। और ये तस्वीर बयां करती है कि नक्सलियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं नक्सलियों की खूनी साजिश की तस्वीर। एक ऐसी तस्वीर जिसके जरिए आपको ये पता चल पाएगा कि नक्सली किस तरह से इस घटना को अंजाम देते हैं। मैं यहाँ पे अभी, ये चूंकि वही इलाका है, मैं अभी अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा वो दिखाए। वहाँ पे सड़क पे जो गड्ढा हुआ है पेड़ के पास, और गड्ढे से ठीक सीध में हम थोड़ी दूर नीचे आए हैं। थोड़ी दूर नीचे आने के बाद हमें जो ये तस्वीर दिख रही है, ये देखिए, ये पतले से ये जो निशान जो है गड्ढे जैसे, इधर से नीचे से, जमीन के नीचे से वायर, तार, जिसके जरिए नक्सली वहाँ पे आईईडी रखने के बाद तार निकालते हैं और जिस तरह से वो घटना को अंजाम देते हैं, मतलब जो विस्फोट करते हैं, मुंह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से ये देखिए गड्ढे, ये यहाँ पे तस्वीर साफ दिखाई दे रही होगी, ये तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। ये एक सीध में पतला सा गड्ढा करते हैं नक्सली। और ये हम अगर लेकर चले तो करीब करीब अभी तक हम लोग 100 मीटर के आसपास आ चुके हैं जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था उससे। और ये देखिए, ये पतले सीध में ये लेकर, ये देखिए यहाँ पे गड्ढा है, और ये जो मिट्टी का टीला जैसा है, यहाँ पे ये जड़ है किसी पेड़ का। और इसके पीछे अब हम दिखाते हैं तस्वीर। हालांकि काफ़ी सेंसिटिव है ये इलाका, और ये ऐसा इलाका है, ऐसा नक्सलियों का लिबरेट जोन है जहाँ पे जगह जगह पे मौत बिछी होती है। और कहाँ पे क्या वायर है, कहाँ पे क्या एम्बुस है, कोई कुछ कह नहीं सकता। ये देखिए ये गड्ढा अब हम दिखाते हैं। ये पतला सा वायर आया और ये गड्ढा, यहाँ पे उनका पीक पॉइंट था। इसके पीछे नक्सली यहाँ पे बैठे हुए थे। ये पत्थर देखिए, हम पत्थर दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने कैमरा पर्सन राकेश को कहेंगे वो पत्थर दिखा। ये पत्थर है, ये पत्थर को रख के नक्सली यहाँ पे इसके पीछे बैठे हुए थे। और यहाँ से उन्होंने व्यू देखा था, यहाँ से उन्होंने उस सड़क को देखी थी। उस सड़क से जो कम से कम जो यहाँ पे विस्फोट उन्होंने किया उससे 200 मीटर दूर का व्यू, उन्हें 200 से 250 मीटर दूर का व्यू उन्हें दिख रहा था। और जैसे ही उन्होंने दिखा होगा कि वहाँ से गाड़ी आ रही है, अभी उधर कुछ जवान मौजूद हैं, नक्सली जो यहाँ पे मौजूद था, जो यहाँ पे बैठा हुआ था घात लगा के, उसने
इस गड्ढे में जो दो वायर आए हुए थे, उस वायर को सटाया, सिर्फ सटाना होता है, उस दोनों वायर को सटाया, और जैसे ही वो सटाया वहां पे ब्लास्ट हो गया। सड़क पे ब्लास्ट हुई, ठीक उसी पॉइंट पे ब्लास्ट हुई जहां पे आईईडी डिप्लॉयड किया गया था पहले से, और वहां पे गाड़ी पहुंची और ब्लास्ट हुई। विद इन सेकेंड का ये मूवमेंट होता है पूरा, और उसमें गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। तो ये हम वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। एक और चीज, एकदम से पॉइंट नक्सली बनाकर रखते हैं, सीधी पॉइंट नक्सली बनाकर रखते हैं कि वो पेड़ देखिए, पेड़ को नक्सली ने पॉइंट बनाया, पेड़ के ठीक सामने सड़क पे उन्होंने आईईडी डिप्लॉयड किया, आईईडी लगाया, और उसके ठीक सीध में वो तार लेकर आए और इसके पीछे बैठ गए छुप के, और यहां से उन्होंने सीधे इस ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिसमें बीजेपी के विधायक भीमा मंडावी की मौत तो हुई ही, साथ साथ 4 जवान भी शहीद हो गए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सत्यप्रकाश, ग्राउंड जीरो, दंतेवाड़ा। घटना कल शाम की है और उसके बाद देर अंधेरा हो गया था। आसपास के जो ग्रामीण हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो आज घटनास्थल आ रहे हैं ये देखने कि आखिर इस घटना को कैसे नक्सलियों ने अंजाम दिया, कितनी बड़ी ये घटना थी। लोगों में कौतूहल का विषय भी रहता है और इलाके में डर का माहौल भी रहता है, और तब ये ज़्यादा और महत्वपूर्ण हो जाता है जब अगला दिन चुनाव का दिन है, अगला दिन मतदान का दिन है, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का दिन है, और क्या उसमें इस डर और दहशत के बावजूद लोग हिस्सेदार होंगे, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। कुछ स्थानीय लोग जो आसपास के ही हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक बड़ी घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया, आप लोग यहीं आसपास के रहने वाले हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे में क्या लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कल है, मतदान होने वाला है लोकसभा के लिए, उसमें हिस्सेदार होंगे? फिर भी जो क्षेत्र जहाँ जैसे नकुलनार है, अंदरूनी क्षेत्रों में मतदान बहुत कम हो जाएगा। इस घटना के बाद तो मतदान में काफी प्रभाव पड़ेगा, शायद लोग मतदान के लिए ना आए। और जो दूर नक्सल प्रभावित एकदम जो ग्रामीण इलाके में एकदम दूर, और ये भी जो नकुलनार से लगे हुए हैं तो 2 किलोमीटर का ये तहसील मुख्यालय से 2 किलोमीटर का दूरी है, लेकिन यहाँ भी मतदान का जो प्रतिशत हमेशा अच्छा रहता था, इस बार शायद वो नहीं रहेगा। 2 किलोमीटर नकुलनार है। सर, आप नकुलनार से? जी। वहाँ पे कैसी स्थिति रहेगी? आप लोग जाएंगे? वहाँ तो सामान्य मतदान हो सकता है, वहाँ तो लोग जा सकते हैं, मतदान करने जाएंगे लोग, लेकिन यहाँ पे शायद मुश्किल है। यहाँ पे मुश्किल है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। आप भी यहीं के हैं, नकुलनार? नकुलनार के। मतदान करने इसके बावजूद भी जाएंगे? हाँ, मतदान तो करेंगे नकुलनार में, बाकी जो आसपास ग्रामीण क्षेत्र है उन लोगों में डर आना मुश्किल है, डर है, मुश्किल है, डर की वजह से। आपको क्या लगता है? युवा हैं, मतदान है कल? जी, मतदान तो है कल, लेकिन सर हम नकुलनार के वहाँ पर मतदान हो सकता है, बाकी अगल बगल के गांव का थोड़ा चांस कम है, क्योंकि सब डरे शहर में। जी सर, आप लोग मतदान में हिस्सेदार होंगे? हम तो होंगे, क्योंकि हम तो प्रॉपर नकुलनार से। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर हम कहें तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी आपको लगता है नकुलनार इलाके में इसके बाद और बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था, और बेखौफ तरीके से आप लोग घरों से निकलेंगे, जाएंगे मतदान? नहीं सर, सुरक्षा व्यवस्था तो सर पुख्ता नहीं था सर, जैसा तक कल की घटना जो घटी है सर, स्वाभाविक सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है सर। जिस हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए थी उस हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई थी, नहीं दी गई थी। और सर इनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। अगर वो चाहते सर, फोर्स चाहती सर, तो आरोपी लगा सकती थी और सुरक्षा दे सकती थी, शायद इतना बड़ा घटना नहीं करता। आरोपी लगा सकती थी। कुछ हमने इसी तरह के हालात जो है वो जीनम घाटी के पहले जो देख, आप भी आसपास के ही हैं यहीं के? जी। अच्छा, तो आपको लगता है क्या कि अब इस घटना के बाद आसपास के लोग निकलेंगे फिर भी मतदान करने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है? हाँ, यहाँ तो वैसे भी प्रभावित रहता ही है। हाँ। और अब चूंकि इतनी बड़ी घटना हो चुकी है तो शायद थोड़ा बहुत असर होगा, हो सकता है, क्योंकि पहले से ही प्रभावित क्षेत्र है। हाँ। और हो सकता है, इतना बड़ा घटना एक दिन पहले हुआ है, तो इसलिए 2 दिन पहले हुआ है, तो हो सकता है। बिल्कुल। तो ये कुछ स्थानीय लोग हैं। और आप लोग कहाँ से हैं? यहीं पे हैं आसपास के? गढ़मणी मुंडा पारा के। अच्छा, ग्रामीण इलाके के। तो ये जो आप ग्रामीण इलाके से हैं, तो ये जो घटना हुई है यहाँ पे 2 किलोमीटर लगभग नकुलनार है, इधर 2 किलोमीटर श्यामगिरी है, तो लगता है कि फिर भी आप लोग निकलेंगे, वोट डालने जाएंगे, चूंकि अपना मताधिकार है? नहीं पता था सर, अपन मेला घूमने गए थे। मेला घूमने गए? नहीं, कल वोटिंग है ना, कल मतदान है? नहीं पता था ना। अच्छा, आप बताएं। वही के सर, वही के कल मतदान करेंगे? कल मतदान है लोकसभा चुनाव के लिए, मतदान करेंगे, वोट डालने जाएंगे? जाएंगे। तो घटना के बावजूद भी उतने डरे सामने नहीं, आप लोग को लगता है नहीं इसमें शामिल होना चाहिए, मतदान करना चाहिए? तो ये कुछ लोग हैं जो आसपास के ग्रामीण हैं, और इनका कहना है कि कुछ असर तो पड़ेगा, क्योंकि ये घटना हुई है, ऐसे भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो ऐसे में जो
अंदरूनी इलाके हैं, मतलब जो भीतरी इलाके हैं, धुर ग्रामीण, जो धुर नक्सल प्रभावित है, जहाँ पे नक्सलियों की लगातार पैठ की बात आती है, वहाँ पे वोटिंग जरूर इससे कम हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग वोट करेंगे। लेकिन जो नकुलनार का इलाका है, चूंकि वो थोड़ा सा शहरी क्षेत्र में आ जाता है और पुलिस की मुस्तैदी इस घटना के बाद और ज़्यादा हुई है, तो ऐसे में वहाँ पे तो लोग निकलेंगे और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सेदार होंगे, लेकिन थोड़ा सा डर लोगों में होगा और वोटिंग प्रतिशत कुछ घट सकता है, ऐसा लोगों का अंदेशा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, ग्राउंड जीरो, दंतेवाड़ा।